हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं। और ये वीडियो जो है आगे चल के इतनी मज़ेदार होने वाली है जितना आपने कभी कामना नहीं किया होगा। और इस वीडियो के एंड में जो हम बात बताने वाले हैं वो आपको पता नहीं होगा, तो इसीलिए आप जो है उस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम जो है अपने चैनल पे जो है बहुपद बहुपद एवं गुणनखंड जो हम थ्योरी कराए हुए हैं उसी का इतना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कराने वाले हैं जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन पे ये जो क्वेश्चन है वो ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए है। पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंटर, मैट्रिक, ये सब नाइन्थ से लेकर ये कंपटीशन लेवल तक जो है हर चीज में पूछते रहता है क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जाम निकालना है अगर पॉलिटेक्निक आईटीआई का तो आप इस चीज को देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाला है। और इस क्लास में जो है हम इतनी मजेदार बातें करने वाले हैं, इतनी अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कि आप देखेंगे और चुटकियों में समझ आ जाएगा। क्या हुआ? चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चंस का जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा पे क्वेश्चन है इसको हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। तो मोटिवेशन हमारे ये है कि हमारे माता पिता जो हैं हमको किसी बाहर किसी जगह पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, और हम जो है बाहर में जा करके उनकी बातों को ध्यान में ना रख करके अपने अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो हमको जो है वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिताजी जो हैं वो अपने दिमाग में अपने दिल में बहुत सारे अरमान लगाए हुए बैठे होते हैं। उनको दिमाग होता है कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, ये सब सोच सोच करके वो प्रसन्न होते रहते हैं। और हम जो है अंत में जाते जाते उनके सोच को तोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका दिल जो है बहुत दुखता है। और फिर भी वो आपको उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना पहले करते थे। तो इसीलिए हमारे कहने का अर्थ यही है कि आप लोग जो है, आपके पिताजी जो है कहीं पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, तो आप उनकी बातों को ध्यान में रखिए कि मेरे पिताजी का सपना ये है, मुझे वो पूरा करना है। तो ये सब मोटिवेशन हो गया। तो इसी को जो है ध्यान में रख कर पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपके माता पिता जो हैं वो बता सके कि हाँ मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है। क्योंकि अभी जो है अपने पिताजी और माताजी की बदौलत ही आप यहाँ पे खड़े हैं, समझे। तो आइए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वन बहुपद x³ का गुणनखंड है। क्या बोल रहा है कि हमारा जो है वो x-1 जो है वो बहुपद यानी px x³ - 1 का जो है गुणनखंड है। तो क्या बोल रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल को हमको निकालना है कि कैसे निकलेगा। तो इसका डिस्कस करते हैं कैसे होगा इसका। अब आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x-1 क्या है, इसका गुणनखंड है। x-1 क्या है, x³ - 1 का गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे कि x-1 बराबर 0, यानी x-1 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो -1 है इसको हम इधर भेज देंगे, इक्वल टू के उधर यानी बराबर के उधर भेज देंगे। तो आते हैं x बराबर, ये जो माइनस में है इधर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर हो जाएगा +1, यानी प्लस लिखते नहीं है तो ये हो गया 1। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बहुपद है x³ - 1, हमको क्या करना है कि x जो है ये x, क्योंकि यहाँ पे x का मान 1 आया है, इसीलिए बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां हमको 1 रखना होगा। तो रखते हैं x³ - 1, ये हो गया हमारा बहुपद। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x जो है वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो रखते हैं 1 का क्यूब -1। अब 1 का क्यूब क्या होता है, अगर हम 1 में 100 से भी गुणा कर देंगे फिर भी वो 1 ही होगा। अगर 1 में हम लाखों से गुणा कर देंगे फिर भी वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि 1 का क्यूब 1 को 3 बार गुणा करना। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को कितनी बार आप गुणा कर लीजिएगा, उसका गुणा करने का जो गुणनफल आएगा वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे करते हैं 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो कहने का अर्थ है ये x-1, यदि x-1 बहुपद x³ - 1 का गुणनखंड है तो शेषफल कितना होगा। तो इसका शेषफल जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 0 वाला। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिख रहा है 0।
और अब हम इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तब तक आप जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल में अधिकतर पूछते रहता है। हाँ तो मेरे भाई, अब हम पहले क्वेश्चन को इरेज कर चुके हैं और अब दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है, मतलब हमारा बोलने का अर्थ यह है कि आप लोग जो है ना, मतलब पढ़ते 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 बोरिंग होने लगते हैं। इसीलिए हम बीच बीच में जो कुछ मजाकिया वर्ड का यूज करते रहेंगे, इसीलिए आप लोग जो है मतलब संभल के रहिएगा थोड़ा। आइए आते हैं अपने वीडियो पे। तो इस दूसरा नंबर क्वेश्चन का हमको हल करना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो कहना है, इसका बेस पकड़िएगा, मतलब ये बोल क्या रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा, मतलब निम्न में से यानी जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा बहुपद, कौन सा बहुपद, मतलब ये जितना लिखा गया है ये सब बहुपद है, और इसमें से कौन सा बहुपद जो है वो सदैव जो क्या है, धनात्मक है। सदैव यानी हमेशा के लिए धनात्मक है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये जो है ये बहुपद ये क्या है सदैव के लिए, ये सदैव के लिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी इसी का मान होता है यहाँ का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सदैव के लिए ऋणात्मक। ये हो गया सदैव के लिए, सदैव के लिए ये हो गया ऋणात्मक। और हम सदैव के लिए धनात्मक इसको बोलेंगे, ये जो हो गया मतलब इसे बहुपद मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुपद का जो मतलब कोई भी बेस होता है, यानी x के पावर में जितना भी होता है वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या होता है, जीरो के अलावा। तो अब आते हैं हम यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन के पास। ये 3 नंबर मान लीजिए कि अगर ये भी नहीं होगा तो डी नंबर ऑप्शन होगा। तो आते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो प्लस है और इसका जो है ये पूर्ण संख्या है बेस, मतलब x की पावर 2 जो है वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या है, यानी ये जो है ना x की पावर 2 या फिर 3 कुछ भी हो, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या फिर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, x की पावर 2 प्लस 2, यानी ये हो गया सदैव के लिए धनात्मक बहुपद। सदैव के लिए क्या हो गया, धनात्मक बहुपद। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को, लेकिन इसी बीच में आपको एक जो है हम कहानी बता दें जो मतलब मजेदार है। आप लोग उसको, हम जो बोलेंगे ना उसके बाद आप लोग को सिर्फ हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ करना है। हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग को हाँ हाँ करना है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारा कहानी ये है कि एक राजा था, ये एक राजा था और वो जो है एक कुत्ता पाला था। एक राजा था, एक कुत्ता पाला था। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। एक राजा था और वो एक कुत्ता पाला था, और वो कुत्ता जो था वो बार बार जो है मतलब गंदी, मतलब जिसको बोलते हैं नहीं लैट्रिन, वो खाने चला जाता था। और बार बार उसका जो राजा था वो पकड़ करके लाता था। और एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद कर चुका था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जो है उसको गया और पकड़ के लाया और घर पे बोला, डंडे से 2 डंड दिया और बोला कि और मतलब लैट्रिन खाएगा और लैट्रिन खाएगा। तो आप लोग बोलिए हाँ हाँ, बोलिए। हो गया थोड़ा मजाक। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेट इन 2 मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो हम क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं उसी से रिलेटेड है। मतलब हम जो बताए हैं ना कि मतलब इसका मान कैसे निकालेंगे, उसी बेस पे जो है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना है कि x माइनस 2 जो है, मतलब x माइनस 2 बहुपद ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का गुणनखंड है। यही सेम क्वेश्चन जो था, मतलब इसका जो है लिखने का तरीका अलग है, तरीका वही है, मतलब बहुपद अलग है। उसका जो है बहुपद अलग था, इसका बहुपद अलग है। तो उसी बेस पे बनेगा। तो इसको बना करके जो है आप लोग कमेंट में कीजिएगा, और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2। ये हम बता दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा जो है लॉजिकल है, मतलब फॉर्मूला बेटिव है, मतलब इसमें फॉर्मूला का यूज है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, और हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताइए। हम जो इतने मतलब मेहनत कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए,
ताकि हमारे माता पिता जो है हमसे प्रसन्न रहे। और आप लोग जो हैं वो किस लीजिए, मतलब हम तो देखने नहीं आ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो पूछ ये रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो मतलब कैसे रह के पढ़ाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर क्या मतलब अपने से जो कर रहे होंगे वो थोड़ा बताइएगा कमेंट में। हम तो जानते हैं कि मतलब बहुत लोग वही करते होंगे, इसीलिए थोड़ा चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा 4 बोल रहा है कि एक्स पे पावर 4 माइनस 16, एक्स पे पावर 4 माइनस 16, 60 नहीं 16, एक्स पे पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड जो है वो कितना होगा। गुणनखंड जो है वो क्या होगा, इसमें से चार ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ए नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और बी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो 0, और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका टिक लगाते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स पे पावर 4 जो है वो माइनस 16, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम बोले ना कि फॉर्मूला का यूज है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर 2, तो क्या होगा, एक फॉर्मूला है कि ए पे पावर एम के पावर एन, तो मतलब ए जो है वो ये दोनों जो है वो गुणा हो जाएगा, मतलब एम और एन गुणा हो जाएगा और ए सेम का सेम रहेगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे है, और वो फॉर्मूला का भी चैप्टर कोई होगा वो हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग उसमें देखिएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इतना तो हम कर सकते हैं। और ये इसको हम पूरा मान लेते हैं ए, और इस पूरा मान लेते हैं बी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम ए और इसको बी मान लें, इसको कैसे लिखेंगे, यानी अब फॉर्मूला का एक नाम सुने होइएगा, फॉर्मूला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होइएगा, उसी फॉर्मूला पे ठीक जो है ये बैठेगा। तो इसको हम बैठाते हैं, इस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 4, एक बार ये हो गया, और एक बार हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4। अब इसको जो है आप मतलब पुनः गुणा कीजिएगा तो ये इतना पे ही आएगा। तो इसका इससे हमको ये लग रहा है कि इसका जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन है एक्स के पावर 4 माइनस 16 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोगों ने देखा कि कंपटीशन लेवल या फिर मैट्रिक इंटर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझ लीजिए, और कोई डाउट होगा तो एक बार हम और समझा देते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए, या फिर वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, उससे भी आपको दिख जाएगा। तो हम एक बार इसे समझा देते हैं, बोल करके लिखेंगे नहीं, और आप लोग जो है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बताते हैं, हम क्या बोले, ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल है, मतलब इसमें जो है फॉर्मूला का भी यूज है। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम इसी का यूज किए हैं। हम क्या किए हैं, पहले यहाँ पे जो हम फॉर्मूला का यूज किए हैं ए पे पावर एम इसके पावर एन, तो ये क्या होता है ए के पावर एम इंटू एन, ये होता है। इसी का फॉर्मूला पे जो हम मतलब एक्स की पावर 4 है, हम इसी पे तोड़ दिए हैं, क्या किए हैं, एक्स का स्क्वायर कर दिया है और इसका स्क्वायर कर दिया है। और हम पुनः इसको करेंगे तो एक्स का स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर है, और हम इसको पुनः इसी रूप में लाना चाहें तो कैसे करेंगे, एक्स पे पावर 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे किए हैं, और इस पूरा को जो है हम ए मान लिए हैं, और 16 को जो किया है 4 का स्क्वायर कर दिया है, इसको पूरा बी मान लिए हैं, इसको ए और इसको बी माने हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे बिठा दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे अपलोड करते हैं। तब तक आप लोग जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप साथ साथ नोट कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा हमारे अनुसार। चलिए फिर हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, तब तक आप वेट कीजिए। हाँ तो मेरे साथियों, और हम फिर से आ चुके हैं, मतलब गए नहीं थे, वेट कर रहे थे, और यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 के साथ। और ये तीनों जो है मतलब एक तरीके से लॉजिकल ही है। तो आइए इन तीनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, निम्न में से कौन पूर्ण घन है।
कहने का अर्थ है कि कौन पूर्ण घन है, मतलब त्रिघात बहुपद पूर्ण रूप से कौन है। घन कहने का अर्थ ये है। घन मतलब क्या होता है, इसके पावर माइनस, मतलब -3 नहीं, इसके पावर 3, ये होता है इसका मतलब, घन का मतलब। तो ये पूर्ण घन पूछ रहा है कौन है, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहले ही एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। और यहाँ पे आते हैं एक्स पावर 3 प्लस 0 हो गया, मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी को जांच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे जो त्रिघात बहुपद का है, वो त्रिघात बहुपद हम मतलब बोले थे, तो इसके एग्जाम्पल लिखवाए थे ना कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हम लिखवाए थे। तो इसी को मिलाइए यहाँ पे, ये है कि नहीं है। तो ये क्या है, एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब है, प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 3x, यहाँ पे सी एक्स यानी इसी की जगह पे 3 है, x है, x यहाँ पे भी है, प्लस डी यानी डी के स्थान पर 1 है। इसका मतलब पूर्ण रूपेण से जो है, मतलब पूर्ण रूप से जो घन है वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे डी भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 में कितने पद हैं। पद हम नहीं बताए हैं, तो आज बता दे रहे हैं कि पद जो है वो क्या है। मतलब हम जैसे लिखे कि 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें पूछेगा कि पद कितना है। इसमें अगर पूछेगा कि पद कितना है, तो 1 2 दो पद है। अगर हम लिखें 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, तो इसमें पूछेगा कितने पद हैं, तो इसमें पद 3 है। उसी के प्रकार से इसमें गिनते हैं, तो 2x स्क्वायर एक पद, 2x क्यूब एक पद, 3x स्क्वायर दो पद, 6x 3 पद, 4 पद हो गया। तो इसके कहने का अर्थ है कि ये ऑप्शन नंबर ए में जो है वो 2 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 1 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है 6 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को हम कर देंगे टिक, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कहना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 कौन सा बहुपद है। हम पढ़ाए थे ना कि बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार का होता है। हम पढ़ाए थे कि बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का बताए हैं अगले वीडियो में। इसके पहले जो मतलब वीडियो बनाए हुए हैं थ्योरी का, उसमें कितने बताए हुए इसका प्रकार, 3 प्रकार बताए हुए हैं। पहला पद जो है, पहला बहुपद जो है वो क्या है, रैखिक बहुपद जो ये है, और दूसरा जो है द्विघात बहुपद जो कि ये है, और तीसरा है त्रिघात बहुपद जो कि ये है। तो इसमें कौन सा बहुपद दिख रहा है आपको, मतलब हम क्या बताए थे, जिसका अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसका अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिसका अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। तो इसमें कितना घात है, अधिकतम घात इसका जो है 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम फिर इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। तब तक आप वेट कीजिए। हाँ तो मेरे साथी, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है, नहीं बता तो पाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 8 का गुणनखंड जो है वो क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 8 का गुणनखंड क्या होगा। तो हमारा गुणनखंड जो ये भी जो है मतलब फॉर्मूला बेसिस ही है। इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसमें हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, इधर लिख रहे हैं, इधर ही लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमारा ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, बी स्क्वायर होता है ना यार, बी स्क्वायर ही होता है, बी स्क्वायर। ये हो गया, तो फोन दीजिएगा, देखें टाइम वगैरह कितना हो रहा है।
ये 731 पकड़िए। तो ये हमारा ये हो गया, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो इसी फॉर्मूला पे हमको इसको तोड़ना है। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 8 है, तो हम इसको भी क्या करना है, क्यूब के रूप में लाना होगा। वो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे, ये पहले से ही 1 की पावर 3 है और प्लस में हम अगर 2 का क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कर दें तो ये 8 ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के क्यूब मतलब 2 की पावर 3। अब हम इसको जो है इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो फॉर्मूला बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला पे जो हम इसको बिठाते हैं, इसको कैसे बिठाएंगे, ए के स्थान पे क्या है, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ए स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे है एक्स क्यूब, तो क्या होगा एक्स प्लस बी के स्थान पे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। और हमारा ए स्क्वायर मतलब ए के स्थान पे है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस ए के स्थान पे क्या है एक्स, तो एक्स, और बी के स्थान पे जो क्या है 2 है, तो यहाँ पे करेंगे 2, यानी इसको लिखेंगे इसे 2x, x 2 होगा, उसको गुणा करने पे इतना ही आएगा 2x, और प्लस में जो है b के स्थान पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग लिखिएगा 4। अब मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप लोग देखिए, ये जो ऑप्शन है मतलब x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, वो इस चारों में से कहाँ पे है, इन चारों में वो ऑप्शन जो है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, वो कहाँ पे है। तो हमारा देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो है वो सेम मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी का तो बात ही अलग है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर एक, ए आंसर। और हम जो है आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा दिखाइएगा फोन को। हमारा जो क्लास है वो यहीं पे एंडिंग है, और एंडिंग के साथ हम आप लोग को बता दें कि इस क्लास में जो है हम जो पॉली में शुरू बार मतलब क्लास शुरू करते वक्त बोले थे कि इसके एंड में ऐसा बात बताएंगे कि आप लोग शॉक्ड हो जाइएगा। हम अभी न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हैं, और इस यूट्यूब चैनल में जो है हम लगभग वही 25-26 सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई अधिक नहीं है। तो आप लोग जो है इस चैनल में जो है जल्द से जल्द 50 या फिर 100 सब्सक्राइबर्स करवाइए, ताकि हम आप लोग से जो है लाइव यानी आमने सामने फेस टू फेस बात कर सकें। और हम जो है अपना एक न्यू व्हाट्सएप चैनल बनाए हुए हैं, अभी आज बनाए हुए हैं व्हाट्सएप चैनल, जो कि हम किसी दुकान से गए और वहाँ पे मतलब हमारा एक दोस्त है उससे हम बनवाए हुए हैं। और हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल है वो VK पॉलिटेक्निक क्लासेस नाम से है। हम जो है उसका चैनल का जो लिंक है वो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप लोग जो है जा करके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं ना उस क्वेश्चंस का डिस्कशन के साथ साथ जो है वो आपको मतलब उसी व्हाट्सएप चैनल पे जो है PDF के रूप में मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है, ये सब बात है कि नहीं है कि अभी हम नया चैनल बनाए हैं और व्हाट्सएप चैनल भी आज क्रिएट कर लिए हैं, और उस पर जो है हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं पेन और कॉपी पे इसका नोट्स जो है बना करके आप लोग को हम देंगे, ताकि आप लोग को जो है लिखना ना पड़े, या फिर आप लिख भी सकते हैं देख देख करके सेम टू सेम, या फिर इसका 2 कॉपी भी करवा सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। हम आज के क्लास के जो है यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए, यही कामना है। और आप लोग तरक्की कीजिए, पढ़िए लिखिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बस फिर यहीं तक हमारा कहना था, और आज के क्लास के जो है यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में।